तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मैथ में बीजगणित के कुछ सवाल को देखे थे और कॉन्सेप्ट को, तो हम लोग पिछले वीडियो में कुछ सिंपल सवाल किए थे, ठीक ना, जोड़ घटाव से रिलेटेड, गुणा से रिलेटेड। तो आज का हमारा टॉपिक है बीजगणित का भाग, और इस वीडियो में हम लोग बीजगणित से रिलेटेड जो भाग होते हैं उसको सीखेंगे, ठीक है। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसपी पोर्टल में। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, तभी हमारा जो नोटिफिकेशन है वीडियो का आपके पास पहुंचते रहेगा। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं बीजगणित का भाग। और बोर्ड पर 100% नजर होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा, और समझ में आया तो भी कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो बेसिक चीज होता है उसको समझना जरूरी है। क्या है, देखिए, हम पहले बार बताए थे कि जो गुणा के रूप में कोई भी अगर बीजीय व्यंजक का कोई रूप दिया है, बेस बराबर रहता है, आधार बराबर रहता है, पावर में अगर कुछ है तो जो बेस बराबर रहने के कारण जो पावर होता है क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ x के पावर अगर गुणा करेंगे तो x के पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 2 है, तो 3 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 5। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था ना। और बताए थे कि अगर भाग में रहता है, डिवाइड में, यानी जब बेस बराबर रहता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं y, यहाँ पर 5 लिख दिए और y के पावर यहाँ 3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, ये भी पावर के रूप में है, भाग के रूप में है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो क्या होता था कि जब बेस बराबर रहता है, भाग के फॉर्म में रहता था, तो मैंने बताया था कि घट जाता है पावर। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो y के पावर कितना हो गया, 2 हो गया। यही दोनों कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग भाग में, बीजगणित के भाग में, ठीक है। सेम यही प्रोसेस लगेगा कि कहाँ क्या होता है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, यानी जोड़ शेष लेते हैं, जितना शेष रहता है उसको जोड़ देते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला के हिसाब से भाज्य का जो मान है वो निकालते हैं, वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर जो बीच वाला भाग रहता है, बीच में जो भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। यहाँ पर होता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं किसी संख्या में बीच वाले, यानी भाज्य को, ठीक है। और यहाँ पर भागफल, भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, जो यहाँ पर बच जाता है। यहाँ पर जो शेष बच जाता है, शेष जो बचा हुआ हिस्सा रहता है उसको शेष कहते हैं। तो क्या करते हैं ना, भाज्य यहाँ इसको ज्ञात करने के लिए, भाज्य को ज्ञात करने के लिए भागफल, भाज्य गुणे भागफल, इन दोनों को गुणा करते हैं, इसको और इसको, भाजक और भागफल को गुणा करते हैं, और जितना आता है उसमें अगर शेष रहता है तो शेष को इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको अगर जोड़ देते हैं, गुणा करने के बाद अगर शेष रहता है तो बीच वाला हिस्सा आ जाता है। यही सेम चीज अप्लाई करना है। और बीजगणित में हम लोग को ये फॉर्मूला के हिसाब से उसमें ध्यान देना है। तो हम एक एग्जांपल से समझाएंगे और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को नहीं लाइक कर रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 चीज हम लिखे हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बेस बराबर रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं, और भाग में रहता है बेस बराबर रहता है तो क्या करते हैं, घट जाता है। वही सेम चीज अप्लाई करना है। तो भाग देने के लिए देखिए, अगर हम यहाँ पर भाग देते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ पर x लिए हैं, ठीक है, x क्या लिए हैं, x लिए हैं, भाग देना है किसी संख्या में 2x² प्लस 5x प्लस 3, इसमें भाग देना है x से। क्या करना है, x से भाग देना है, और हमें पता करना है कि भागफल कितना आ रहा है और शेष कितना आ रहा है। ऐसा भाग तो
पढ़े नहीं है, लेकिन प्रोसेस सेम वही रहता है, अंक वाला जो उसमें रहता है। और इसमें क्या है, अलजेब्रिक चीज है, इसमें बीजीय व्यंजक वाला चीज है, एक्स वाई चर और अचर दोनों मिल कर दिया है। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे मान चलिए हम कोई भी अंक बीच वाला प्राप्त करने के लिए इसको और यहाँ पे जो वैल्यू रहता है उसको गुणा करते हैं बीच वाला हिस्सा लाने के लिए। अभी फॉर्मूला मैंने बताया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला होता है क्या, भाज्य निकालने के लिए, बीच वाला हिस्सा निकालने के लिए। इसमें हम एक एक करके हिस्सा निकालेंगे। जैसे हमको 2x² निकालना है, क्या निकालना है, 2x²। तो यहाँ पर अपने मन से सोचिए, यहाँ पर 2x² लाने के लिए किस चीज से हम गुणा करें, x में, यहाँ पर किस चीज में गुणा करें, ये हमारा 2x² आ जाए। सोचना है, क्या सोचना है कि 2x² आ जाए। कौन ऐसा यहाँ पर संख्या रहेगा जिससे हम गुणा करें कि बीच वाला हिस्सा आ जाए। मान चलिए अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 में और x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x। तो 2x यहाँ पर नहीं ना है, 2x² है। अगर x लेते हैं तो 2x में x से गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करके देख लीजिए, हम बताए हैं कि 2x और x गुणा करेंगे तो 2 तो 2 रहेगा ही, और x क्या हो जाएगा, x के पार 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा है और यहाँ भी 1 छुपा है। तो अभी मैंने बताया कि जब गुणा में सेम गुणा में मतलब बेस बराबर रहता है तो गुणा में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यहाँ पर x से अगर 2x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x² नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, 2x² लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 2x² लिख दिए। अब भाग में सेम वही प्रोसेस करते थे कि जो लिखते थे यहाँ पर नीचे, उसको क्या करते थे, माइनस करते थे। माइनस का चिन्ह यहाँ लिख रहे हैं, माइनस लिख दिए। तो अब बताइए यहाँ पर प्लस में है, प्लस छुपा हुआ है यहाँ पर, तो एक प्लस में और एक माइनस में है, तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, तो कट गया, दोनों को सीधे काट दिए। अब बच गया कौन, यहाँ पर 5x। तो 5x यहाँ पर प्लस में है ना, तो प्लस लिखेंगे 5x। ये ध्यान में रखना है कि जो भी इसका चिन्ह आगे रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप प्लस 5x लाना है, प्लस 5x लाना है। तो अब बताइए 5x लाने के लिए हम किससे यहाँ पर गुणा करेंगे कि यहाँ 5x आ जाए, 5 से, 5 से, किससे, 5 से गुणा करेंगे ना। तो 5 से अगर गुणा करते हैं, 5 में x से, तो 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x हो जाएगा, प्लस 5x होगा, प्लस 5x होगा, ये भी प्लस 5x होगा, लिख देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस 5x हो गया, प्लस 5x हुआ, तो अब यहाँ पर लिखने के बाद हम घटाएंगे ना, यहाँ प्लस का जो चिन्ह था वो हट गया, माइनस लगा दिए तो प्लस का चिन्ह हट गया। ये 5x प्लस में है और एक 5x माइनस में है, दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कट गया। अब बचा क्या, 3 प्लस 3। तो प्लस 3 क्या हुआ, भाग नहीं ना लगेगा x में, x से मान चलो कौन ऐसा अंक यहाँ पर तुम लोग सोचो, खुद से सोचो कि अगर यहाँ 1 लेते हैं तो 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, तो फिर कटेगा नहीं। अगर 2 लेते हैं, चाहे 1 लेते हैं, 2 लेते हैं तो 2x हो जाएगा। 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर 3 क्या होगा, लास्ट में 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, प्लस 0 चाहे कुछ भी, इतना रहने देंगे, यही आंसर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया शेष हमारा। भागफल आया कितना, 2x प्लस 5, ये शेष हो गया। बीच वाला हिस्सा क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य, इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखो, अगर कहेगा कि प्रूफ करके दिखाइए कि ये भागफल और भाजक गुणा करेंगे और 3 शेष जोड़ेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, आना चाहिए ना, तो आना चाहिए। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं x से, 2x प्लस 5 प्लस 3, 3 जोड़ेंगे ना, यहाँ भाज्य बराबर क्या होता है, यानी इतना लाने के लिए, बीच वाला हिस्सा लाने के लिए
बीच वाला हिस्सा लाने के लिए पहले भाज्य बराबर का था भाजक गुणे भागफल। तो भाजक क्या है x है और गुणे भागफल कितना है 2x प्लस 5 और प्लस शेष क्या होता है 3 प्लस 3 है तो प्लस जोड़ दिए। अब इसको हम गुणा करते हैं, ऐसे गुणा हम बताए हैं तो 2x में x से गुणा करो 2x स्क्वायर प्लस 5 में x से गुणा करेंगे 5x और प्लस 3 का 3 रह जाएगा। देखो बीच वाला हिस्सा आया ना तो ये प्रूव हो गया प्रूव। तो ऐसे आप सवाल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस एसपी पोर्टल यूट्यूब चैनल से हमेशा आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहेगा और आप कुछ नया नया चीज सीखते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, चलिए।